Question number 5. This question is from trigonometry. First part of this question is show that the equation 2 sin theta plus cos theta over sin theta plus cos theta is equal to 2 tan theta. This is a trigonometric equation. This equation show that this equation may be expressed as cos square theta is equal to 2 sin square theta. So question is trigonometric equation is 2 sin theta plus cos theta over sin theta plus cos theta is equal to 2 tan theta. अब इस tan थीटा को भी हम sin थीटा ओवर cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है. tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा. तो इन प्लेस ऑफ tan थीटा we will put sin थीटा ओवर cos थीटा. So left side 2 sin theta plus cos theta over sin theta plus cos theta. Right side 2 into sin theta over cos थीटा. लेफ्ट साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है, राइट पे भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा. ये 2 sin थीटा जो है ये sin थीटा प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा. अब देखें ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड दोनों साइड पे ये टर्म जो है ये सेम है तो ये कैंसिल आउट. वी गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा. ये हमने शो करना था, ये शो हो गया है. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा. Second part of this question is hence solve this equation. ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पार्ट 1 वाली, इसको हमने सॉल्व करना है. hence mean we can use the other form. अदर फॉर्म क्या है? ये जो अभी हमने पार्ट 1 में बनाई है. अब हमने इसको सॉल्व नहीं करना बल्कि इसकी अदर फॉर्म को सॉल्व करना है. सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स. थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी 0 to 180 डिग्री. दिस इज द इंटरवल गिवन. So we will solve this equation. Cos square theta is equal to 2 sin square theta. क्योंकि हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पार्ट 1 में इस फॉर्म में शो कर दिया है. तो वी विल यूज दिस इक्वेशन. अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ताकि पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा आ जाए. तो सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटू साइन स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है लेफ्ट साइड पे आगे ऐड हो जाएगा. यहाँ पे इट विल बिकम 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 over 3. टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड, वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 over 3 स्क्वायर रूट. अब इसको हम डेसिमल प्लेसेस में लिख लेते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.8165. अब आपने तो 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख ले. राउंडिंग ऑफ अभी आपने नहीं करना ताकि फाइनल आंसर में एक्यूरेसी मेंटेन रहे. सो दिस शो दैट cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 0.8165 भी हो सकती है और नेगेटिव
0.8165 भी हो सकती है। दोनों से हम एंगल फाइंड करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.8165। यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। बेसिक एंगल cos इनवर्स 0.8165। अब आपने अपने कैलकुलेटर मोड को आपने डिग्री में रखना है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल जो दिया हुआ है वो डिग्री में है। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। cos इनवर्स 0.8165 वी गेट वैल्यू ऑफ द बेसिक एंगल इज 35.26 डिग्री। अभी भी आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करना, इसको ऐसे लिख ले। अब आपने देखना है कि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी और देखना है कि किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए ये स्केच बनाएं। ASTC, these are 4 quadrants, first quadrant, second, third and fourth quadrant. A mean all positive, all trigonometric ratios, sin, cos, tan सब पॉजिटिव होती है इस क्वाड्रेंट में। इन द सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। ये देखिए cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू cos थीटा की कहाँ कहाँ पे होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एंगल नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इंटरवल जो है, यहाँ पे एंगल जो होगा 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। तो ये हमारे इंटरवल से एक्सीड कर जाएगा, तो सो हम यहाँ पे नहीं ले सकते एंगल। तो सो इसको करें कैंसिल। तो यहाँ पे एंगल आएगा, वो हमने एक्यूट एंगल होता है, बेसिक एंगल ये फाइंड किया। बेसिक एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो सो ओनली द आंसर फ्रॉम हियर ओनली द एंगल इज 35.26 डिग्री। फाइनली हम इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। 1 डेसिमल प्लेस में हमारे पास आंसर आएगा इसका थीटा इज इक्वल टू 35.3 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ से नेगेटिव भी है हमारे पास वैल्यू cos थीटा की। यहाँ देखें cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.8165 है। प्लस से हमने एंगल फाइंड कर लिया ये पॉजिटिव से, और अब हम देखते हैं नेगेटिव से क्या आता है। cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 0.8165। बेसिक एंगल हम वही आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, बेसिक एंगल वही आएगा हमारे पास। नेगेटिव जब आए तो हमने नेगेटिव को आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। तो बेसिक एंगल यहाँ से भी वही आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8165, तो वो 35.26 डिग्री। अब हमने देखना है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में। ये देखिए क्लियरली इन दिस केस cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ये इधर से ही हम कर सकते हैं या दोबारा से हम बना लें। ASTC, यहाँ देखें cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल, तो ये एक्सीड कर जाएगा। हमारी लिमिट जो है, हमारे पास इंटरवल 0 to 180 डिग्री है। तो सो ओनली द आंसर विल बी इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल हमने फाइंड किया हुआ है। तो सो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल इज 35.26 डिग्री। तो फाइनली वी गेट इट्स 144.7 डिग्री, correct to 1 decimal place. So these are two possible answers in the given interval 0 to 180 डिग्री। दोनों आंसर्स जो हमारे 0 to 180 के दरमियान है।